दोस्तों फिर से स्वागत है पार्ट 2 में आपको 12 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन के उत्तर दिए जाएंगे। इसके पहले 11 क्वेश्चन का मैंने उत्तर दे दिया है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला यानी सभी प्रश्नों का उत्तर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। तुरंत जैसे जैसे आंसर तैयार हो रहा है वैसे वैसे आपको मैं भेज रहा हूँ। थोड़ा प्रश्नों का भी दिक्कत हुआ है, इसे देर हो रही है, लेकिन देर हो बट दुरुस्त हो, यानी कि आंसर सही मिले। चलिए शुरू करते हैं 12 प्रश्न से। 12वां से जाने से पहले मैं सॉरी बोलने के लिए 9वां प्रश्न होगा। हर्षवर्धन की राजधानी का उत्तर कन्नौज होगा। गलती से थानेश्वर लिखा गया है। हालांकि पुष्पभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी, परंतु हर्षवर्धन ने शशांक पर हमला करने के बाद कन्नौज शशांक को जीत लिया और कन्नौज को उसने राजधानी बना दिया। ऑप्शन में जब भी थानेश्वर न रहे कन्नौज ही आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सीधे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह है निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अगर आपने किया तो सही है। फिर है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं बराक ओबामा। अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं बराक ओबामा। ये 14वां प्रश्न है। 15वां पर है भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहते हैं। उसके बाद है 16वां प्रश्न है आपके पास, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक। तो अभिजीत गुप्ता ये हैं। अभिजीत गुप्ता हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? 17वां प्रश्न है, देहरादून होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं 18वां प्रश्न, पानी में कौन सी धातु के कारण मिनीमाता रोग होता है? तो यह पारा या मरकरी, एक ही बात है। और 19वां है, डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? तो डिस्कस थ्रो का वजन 2 kg होता है पुरुषों के लिए, लेकिन अगर महिला पूछेगा तो महिलाओं के लिए 1 kg। अफीम युद्ध की संधि का नाम है नानकिंग। अफीम युद्ध की संधि का नाम है नानकिंग। नहीं रहने पर तियान चीन भी आंसर दिया जा सकता है। ये युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, चीन हार गया था। अब है पेले खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? तो फेमस है पेले खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न सेट पर, यानी कि 22 नंबर से। 22 पर है भारत आकार में यानी कि क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। 23वां है पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और 25वां है सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। देखिए इसमें कई ऑप्शन मिलेंगे जो आपको सही नजर आएंगे, बट ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया है। बट आंसर जो यहाँ दिया जा रहा है, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ये सही आंसर है, मुख्य कार्य यही है। 26वां है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। और इसमें 2 जगह 26 हो गया है, कोई बात नहीं, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या 31 आएगी। तो 26 पर एक और प्रश्न है, बेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो नौकरशाही है। 27वां है कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। जिसमें बिहार हो नहीं होगा, मेघालय हो नहीं होगा। तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा ये होगा कर्क रेखा वाला। 28वां है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है, आर्टिकल है 1, 2, 3 यानी 123। इसमें आंसर भले न दिखे, लेकिन 123 आंसर याद रखिए, छूट गया है। 29वां है शून्यकाल। तो शून्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं है। 12 से 1 बजे तक ये इसका टाइमिंग है। प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। शून्यकाल में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिसके नोटिस नहीं दिए गए थे। जी हाँ, बिना नोटिस वाले प्रश्न को शून्यकाल में पूछा जाता है। बाकी तो आंसर ऑप्शन देखिए क्या है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास और क्वेश्चन मिलेंगे तो मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप भेज दीजिएगा। तीसरा 30 नंबर है गांधार स्कूल शैली का समन्वय है, मतलब किससे बना है गांधार स्कूल? तो इंडियन और ग्रीक आर्ट से, दोनों को मिलाकर है। चलिए दोस्तों, ये हो गया है अंतिम जो प्रश्न था, 30वां नंबर प्रश्न, गांधार स्कूल शैली समन्वय है किसका? इंडियन और ग्रीक आर्ट से। धन्यवाद। अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में और प्रश्न का उत्तर आएंगे। इसमें 30 नहीं बल्कि 31 प्रश्न हो गए। 26 पर 2 प्रश्न लिखा गया था। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ, अगर कहीं कोई उत्तर गलत लग रहा हो, कोई आपत्ति हो, आपका कोई क्लेम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से उसको पड़ताल करके और सही और सटीक आंसर खोज कर आपको दूंगा।